नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता, एमडी आयुर्वेदा। आजकल देखा जा रहा है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी के चेहरे पर ना कांति है, ना उत्साह है। चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, ना प्रसन्नता है। तो इनका मुख्य कारण है कि शरीर में पोषण की कमी, उत्साह की कमी, धातुओं की कमी। इन धातुओं का निर्माण किस तरीके से होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये किस कारण से इन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। एक तो पहला इसका मुख्य कारण है अनियमित दिनचर्या। अनियमित दिनचर्या यानी मिथ्या आहार विहार, गलत खान पीन, फास्ट फूड, जंक फूड, नींद का कम होना, स्ट्रेस में चले जाना, पेट साफ ना होना। इनके कारण से ये उनके कारण हो सकते हैं। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी धातुएं होती हैं, सप्त धातु जिनको हम बोलते हैं, इनसे शरीर का निर्माण होता है। पोषण भी इन्हीं तरीके से मिलता है क्रमानुसार। जैसे हमारे शरीर के अंदर सप्त धातु जो होती हैं उनके बारे में मैं बताऊं आपको। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, सप्त धातु जिनको हम बोलते हैं, क्रमानुसार ये सप्त धातु होती हैं। एक एग्जाम्पल मैं इसको आपको दे देता हूँ। जैसे क्यारी है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी में अगर पानी देना है तो एक क्यारी को वहाँ से होल करना पड़ेगा, जिससे पहली क्यारी से दूसरी क्यारी में जल पहुँचेगा। इसी प्रकार से दूसरी क्यारी से तीसरी क्यारी में जल पहुँचाने के लिए एक होल करना पड़ेगा। क्रमानुसार सब सातवीं क्यारी तक अगर पानी पहुँचाना है तो हर जगह होल करते हुए चले जाना है, जिससे एक क्यारी से दूसरी क्यारी, दूसरी क्यारी से तीसरी क्यारी, तीसरी से चौथी, चौथी से पाँचवीं, पाँचवीं से छठवीं, छठवीं से सातवीं क्यारी तक जल पहुँचेगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन के कारण जो अन्न रस बनता है, रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, मांस से मेद बनेगा, मेद से अस्थि बनेगा, अस्थि से मज्जा बनेगा, मज्जा से शुक्र बनेगा। अब शुक्र सप्त धातु का निर्माण जब होता है, जब हमारा भोजन सही तरीके से डाइजेस्ट होता है, इन्हीं क्रमानुसार जो हमारी मेटाबॉलिक जो क्रिया होती है, चयापचय की जो क्रिया होती है, सही तरीके से पोषण बॉडी को जब मिलता है तो इसी तरीके से हमारे सप्त धातुओं का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से हमें आहार में भी ध्यान रखना है। सप्त धातु हमारे शरीर के अंदर कैसे ग्रोथ करेंगे, उसी प्रकार का हमें आहार ग्रहण करना चाहिए। जैसे दूध होता है, दूध हुआ, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, पनीर हुआ, मक्खन हुआ, घी हुआ, इनमें सप्त धातु का निर्माण जल्दी होता है, बोन की ग्रोथ होती है। साथ ही साथ हमारे जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, इसमें हमारे सप्त धातुओं के साथ साथ हमारे जो पोषण की जो क्रिया होती है, जो विटामिन मिनरल्स जो हमको मिलते हैं, उससे हमारी पूर्ति होती चली जाती है। इसके बाद अगर देखते हैं, अगर हमारे शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, फैट होता है, इनकी भी पूर्ति हमारे भोजन आहार के द्वारा पूर्ति होती चली जाती है। मगर क्रमानुसार हमारे दिन में, साथ ही साथ इसमें एक मुख्य कारण है निद्रा। अगर अपन नींद ज़्यादा लेते हैं, अच्छी लेते हैं, 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी पोषण की कमी या धातु की क्षय की जो अवस्था होती है वो कम होती चली जाती है। और अगर आप ध्यान दे सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में अगर आपको आयुर्वेद चिकित्सक परामर्श भी लेना चाहिए। अगर आप अपने नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाते हैं तो उनके द्वारा दी हुई जो भी औषध रहती है उसका आप नियमित उपयोग करें। साथ ही साथ उसके परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। चाहे नज़दीकी आपका कोई भी चिकित्सक हो, आयुर्वेदिक चिकित्सक होना चाहिए, उससे आप जाके परामर्श ले सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियों के अंदर भी ऐसे गुण होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर सप्त धातुओं का निर्माण करते हैं, जिससे हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम जो भी रहती है, नपुंसकता रहती है, उन प्रॉब्लम से भी दूर करने में भी सहायता मिलती है। इसलिए
शरीर पर कांति लाने के लिए, यौवनावस्था बनाए रखने के लिए, शरीर पर झुर्रियों को कम करने के लिए, शरीर पर चेहरे पर उत्साह, शरीर में उत्साह बनाए रखने के लिए आप आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करें। साथ ही साथ नियमित दिनचर्या, अच्छी दिनचर्या का पालन करें, जिससे आपके शरीर में उसके परिणाम बहुत ही अच्छे मिलेंगे। इसका विशेष ख्याल रखें। चिकित्सक परामर्श आपको लेना चाहिए। धन्यवाद।